जी, शुक्रिया शर्मिला स्पीकर फारूकी साहब। साहबा। सर, अगर ये शिकवा जवाब शिकवा ही चलता रहेगा तो फिर हम घर चले जाते हैं, आपस में बैठ के बात कर लें। जी, बोलें बोलें आप। शुक्रिया सर। सर, हर साल जब बजट आता है तो उससे हुकूमत की नीयत और तरजीहात का तयन होता है, और सर हर बार हर साल कौम जो है वो रिलीफ की मुंतज़र होती है। लेकिन सर अनफॉर्चुनेटली अब तो ये हाल हो गया है कि इस कौम ने रिलीफ की आस ही छोड़ दी है। सर, फाइनेंस मिनिस्टर साहब बहुत ही कॉम्पिटेंट शख्सियत हैं, ही हैज़ एक्सपर्टीज़ और उनकी टीम बहुत अच्छी है। लेकिन सर एट द एंड ऑफ द डे अगर ये सारी कॉम्पिटेंस और एक्सपर्टीज़ प्रोड्यूसेस मीडियोक्रिटी रादर देन गिविंग मीनिंगफुल रिलीफ टू द पीपल, तो सर मुझे आप ये बताएं कि इकोनॉमिक मैनेजमेंट इज़ नॉट जस्ट अबाउट मीटिंग टारगेट्स, इट्स अबाउट गिविंग रिलीफ टू द पीपल। सर, पहला रिलीफ, सर हाउस में बहुत शोर है, मुझसे कंसंट्रेशन नहीं हो रही है। सर हाउस इन ऑर्डर करने, शोर बहुत है। बजट पर डिस्कशन हो रहा है सर, ये बहुत अहम है, कौम की किस्मत का फैसला होने जा रहा है सर यहाँ पर। सर, पहला रिलीफ जो हुकूमत बड़े फैन फेयर के साथ क्लेम कर रही है वो तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की बात कर रही है। सर, मैं उन स्लैब्स की डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, लेकिन सर ये तनख्वाहदार तबका वो तबका है जो मुल्क की तारीख में सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, more than the exporters, more than the retailers, more than anybody else। सर, पिछले साल 2024-25 के अंदर सर 550 बिलियन का टैक्स दिया है तनख्वाहदार तबके ने, और जो रिलीफ इस दफ़ा हुकूमत अनाउंस कर रही है दैट इज़ merely 50 बिलियन। सर, ये कुछ भी नहीं है। ये रिलीफ अनाउंस करके हुकूमत उसके साथ साथ इनडायरेक्ट टैक्सेशन में, जिसको वो पीडीएल कहती है, जो शायद उनका सबसे पसंदीदा रेवेन्यू कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट अब बन चुका है, वो 1.7 खरब रुपए है जो आप पेट्रोल की मद में हमसे ले लेंगे, चाहे हम चाहें ना चाहें। सर क्लाइमेट लेवी की मद बढ़ा दी गई है 2.5 रुपये से 5 रुपये, ये भी हमें देनी है, चाहे वो रिक्शे वाला हो, स्कूटर वाला हो या लैंड क्रूज़र वाला, वो भी हमें देनी है। सर, जो दूसरा मेरा कंसर्न है वो ये है कि सर जो सेल्स टैक्स का 3rd शेड्यूल है उसको एक्सपैंड कर दिया गया है और उसमें 21 कैटेगरीज इंक्रीज़ कर दी गई हैं, जिसमें सर वो आइटम्स हैं जो लग्जरी आइटम्स नहीं हैं, उनको अब रिटेल प्राइस के ऊपर टैक्स किया जाएगा, जिसमें सर दूध है, दूध के प्रोडक्ट्स हैं, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं, सैनिटरी प्रोडक्ट्स हैं। सर, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो एक आम शहरी एक आम घरेलू ज़रूरियात के मुताबिक अपने घर में इस्तेमाल करता है। होगा क्या सर, पैसे बढ़ जाएंगे और वो फिर एक इनडायरेक्ट टैक्सेशन में आवाम अपनी जेब से देगी। सर, अनफॉर्चुनेटली ये जो टैक्स का बर्डन है ना, ये चाहे कितना ही कहें कि हम टैक्स नेट बढ़ा रहे हैं, लेकिन इनका एक जो वतीरा है वो ये है कि ये जिनको ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड जो टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर मज़ीद बोझ डालें। सर, हुकूमत खुद क्लेम करती है, ये इनके इकोनॉमिक सर्वे में सर ये फिगर आया है कि जो गुर्बत की सतह है इस मुल्क में वो 28.9% है, विच इज़ 29%। सर, अब 29% का मतलब ये है कि हर तकरीबन चौथा पाकिस्तानी गरीब है। और सर अब एक और चीज़ मैं जिक्र करूँ, और मुझे समझ नहीं आता कि वो सुन के आप हंसेंगे या रोएंगे। सर, थोड़ी सी तवज्जो दे दें स्पीकर साहब, आपकी तवज्जो की मुंतज़िर हूँ। सर, हुकूमत ने जो गुर्बत की सतह को डिफ़ाइन किया है वो है 8,483 रुपये। वो ये कहते हैं कि जो शख्स महीने में 8,483 रुपये कमाता है वो अपने महीने की ज़रूरियात पूरी कर सकता है और वो गरीब नहीं है। सर, मुझे ये बता दें, यहाँ कोई शख्स बैठा हुआ, और मिनिस्टर साहब यहाँ खुद बैठे हुए, मुझे बता दें, क्या 8,483 रुपये में कोई शख्स पाकिस्तान में अपनी माहाना ज़रूरियात पूरी कर सकता है? खाने पीने की अशिया, बिजली, गैस, बेसिक कम्युनिटीज़ कर सकते हैं सर? अगर नहीं कर सकते तो इस फिगर को सर रिवाइज़ करें और कौम से सच बोलें कि कितने लोग गुर्बत की सतह से सर नीचे हैं। सर, अब रिलीफ किसको दी जा रही है? अब आप ये देखें, ये रिलीफ क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को जो बाहर जाके बैरून मुल्क शॉपिंग करेंगे। फिर रिलीफ दी जा रही है सर फर्स्ट क्लास एंड बिजनेस क्लास ट्रैवलर्स को।
How many poor people in this country are going to get relief from these measures, sir? ये आप अशराफिया को इसका मतलब ये है, मैसेज क्या दे रहे हैं? आप गरीब हैं तो आप टैक्स देते रहें हर हाल में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लेकिन आप अमीर हैं तो हम आपका बोझ कम करेंगे। सर एक बड़ी अच्छी बात वज़ीर ख़जाना साहब ने कही, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट दिस। उन्होंने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात करी। सर एक एस्टिमेट के मुताबिक अगर हम इसी सतह पे चलते रहे, इसी रफ्तार पे चलते रहे, तो 2050 में पाकिस्तान की आबादी 390 मिलियन हो जाएगी सर। और इस मद में उन्होंने कहा कि हमने एक छोटा सा इंटरवेंशन किया है, जो हमने कॉन्ट्रसेप्टिव से टैक्स ख़त्म कर दिया है और पिंक टैक्स ख़त्म कर दिया। आई अप्रिशिएट दैट, लेकिन सर देयर नीड्स टू बी अ डायरेक्शन, देयर नीड्स टू बी अ प्लान हाउ टू कंट्रोल दिस पॉपुलेशन। सर एक टाइम बॉम्ब है, दिस इज़ ए सोशो इकोनॉमिक डिज़ास्टर एंड इट इज़ देयर एट आवर डोर स्टेप। सर इसके ऊपर खुदारा आप बात करें। सर दूसरी अहम चीज़, इस मुल्क के अंदर 68% पॉपुलेशन इज़ बिलो द एज ऑफ 30। इसका मतलब है योर यंग पाकिस्तानीज़। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी 7.1% पे है। सर मैंने इस बजट के अंदर इस यूथ के लिए कुछ नहीं देखा। आई सॉ नथिंग एट ऑल। 16 करोड़ 30 लाख पाकिस्तानी नौजवान हैं सर, और मैंने उनके लिए जो एक खतीर रकम रखी गई है वो है 5 अरब रुपए। 5 अरब रुपए 1,20,000 नौजवानों के लिए, जिनको ट्रेनिंग दी जाएगी। इसका मतलब ये है सर कि जो बाकी नौजवान हैं उनके लिए कुछ नहीं, सिर्फ 1,20,000 नौजवान। इसका मतलब ये है जो आप खर्च कर रहे हैं 16 करोड़ 30 लाख नौजवानों पे पाकिस्तान में, वो है 0.07%। और अगर आप इसको पैसों में ट्रांसलेट करें तो सर ये 32 रुपये बनता है पर नौजवान। सर इस्लामाबाद में एक समोसा भी 40 रुपये का मिलता है, और आपने अपने नौजवान की कीमत जो है 32 रुपये लगा दी, एक समोसे से भी कम। दिस इज़ योर प्रायोरिटी, ये आपकी प्रायोरिटी है। सर आप बजट बनाते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं, 8 ट्रिलियन फ्रॉम योर current expenditure, which is 43% of your current expenditure and 68% of your federal revenue, it goes in interest payments. सर इंटरेस्ट पेमेंट्स का मतलब क्या? वो जो कर्ज आप लेते हैं इसमें जो सूद आपने देना है, आप वो सूद में दे रहे हैं। पेंशन की मद में सर 1.1 ट्रिलियन। सर दिस इज नॉट सस्टेनेबल। उसके बाद FBR, एक सफ़ेद हाथी, बेजार हो गए हम सुन के FBR, टैक्स कलेक्शन। सर अगेन अ टैक्स शॉर्टफॉल ऑफ 1.1 ट्रिलियन। आर्टिकल 164 आप इन्वोक करते हैं, सूबों को चाबी देते हैं और सूबों को कहते हैं कि जी हमारी नाकामी और नाअहली को फंड करें। अब आप वो पैसे जो आपने सूबों से लिए हैं वो भी 1.1 ट्रिलियन है। अगर आप FBR की शॉर्टफॉल ख़त्म कर ले तो शायद आपको सूबों से पैसे लेने की ज़रूरत ना होती। सर पेंशन्स के रिफॉर्म्स, 2 साल से मैं सुन रही हूँ कि पेंशन्स के रिफॉर्म्स आने। सर एक रिफॉर्म नहीं हमने सुना, एक रिफॉर्म। बातें बड़ी अच्छी होती हैं, सही सिमत में जा रहा है, स्टेबलाइजेशन हो रही है। सर योर सर्कुलर डेट 5.1 खरब रुपए इज योर सर्कुलर डेट। सर अब सवाल ये आपका सिर्फ एनर्जी सेक्टर का सर्कुलर डेट है। सर अब आपका सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, और एक कौम भी सवाल पूछ रही है कि 5.1 जो आपका एनर्जी सेक्टर के अंदर सर्कुलर डेट है, उसकी नतीजे में जो वज़ीर तवानाई हैं उनको सितारे इम्तियाज़ दे दिया जाता है। लेकिन कौम में पूछ रही है कि ये नाअहली और नाकामी का बोझ कब तक हम उठाएंगे? ये हमारी जेबों से जा रहा है। सर सबसे ज़्यादा इस मुल्क के अंदर जो बिजली की कीमतें हैं पूरे खत्ते में नहीं है। सर पूरे खत्ते में नहीं है। जो यहाँ पेट्रोल की कीमतें हैं पूरे खत्ते के अंदर नहीं है सर। लेकिन यहाँ पर वज़ीर साहब की नाकामी को अवार्ड किया जाता है और ही रिसीव सितारे इम्तियाज़। सो मच फॉर द सिविल अवार्ड्स इन दिस कंट्री। सर आपने कौम की जो सरमाया है वो कौम की यूथ है, कौम के वो लोग हैं जो बेरोज़गार हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, जो नौकरियां चाहते हैं। Sir, there is no dedicated allocation for any job creation in this budget. Nothing, zero. आपने ह्यूमन कैपिटल के अंदर इन्वेस्टमेंट ही नहीं की। आपका जो एजुकेशन सेक्टर है सर,
अब उसकी एलोकेशन इतनी कम हो गई है कि वो 0.8% ऑफ जीडीपी चला गया है सर। वो जो रिफॉर्म्स की बातें थी, वो रिफॉर्म्स की बातें हमें कहीं नज़र नहीं आ रही। सर मैं कराची पे आती हूँ, मेरा ताल्लुक़ कराची से है। सर कराची पेज द हाईएस्ट टैक्स इन द कंट्री, हाईएस्ट टैक्स। जस्ट वन LTO ऑफिस in Karachi pays 3.25 trillion rupees. Just one LTO office, FBR office in Karachi, sir. और कराची का जो IT पार्क है, जो 31 बिलियन की उसकी वो है स्कीम है, उसके लिए सिर्फ जो रकम मुख्तसिस की जाती है, that is 3.7 बिलियन। 3.7 बिलियन, a city that pays the highest taxes, sir. ये कराची के लिए इन्होंने पैसे रखे। सर सिंध के हवाले से मैं ज़रूर बात करूँगी। PSD नंबर 55, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सर। और ये हैदराबाद सखर मोटरवे है जो 306 किलोमीटर है। सर इसकी जो टोटल कॉस्ट आ रही है ना, वो 363 बिलियन है। और आपको पता है इस दफ़ा जो बजट में पैसे रखे गए वो कितने? 30 बिलियन। सर ये 10 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा। हैदराबाद सखर हम रोते रहेंगे, ये हुकूमत भी चली जाएगी, दूसरी आएगी, हम रोते रहेंगे, लेकिन वो हैदराबाद सखर मोटरवे नहीं बनेगी। ये खतीर रकम। और सर NHA को कितने पैसे इस दफ़ा दिए गए हैं? 224 बिलियन NHA, हाईएस्ट सिंगल एलोकेशन। पिछले साल भी NHA यूटिलाइज नहीं कर पाया, सिर्फ 124 बिलियन किए थे। इस साल भी हाईएस्ट एलोकेशन है, लेकिन हैदराबाद सखर के लिए पैसे नहीं है इनके पास। सर मोरो से लेकर रानीपुर ये स्कीम जो है N5, सर ये 557 बिलियन की स्कीम है। और सर एलोकेशन कितनी है? 9 बिलियन। न जाने कितने सालों में बनेगी सर। ये सिंध के साथ जो रवैया किया जा रहा है, मैं उस पर बताना ज़रूरी समझती हूँ सर। फिर उसके बाद एक अम्ब्रेला स्कीम है जो 155 बिलियन की है। सर उसमें रानीपुर से सखर तक 70 किलोमीटर है, 70 किलोमीटर्स। सर पैसे पता है कितने रखे हुए हैं? 6 बिलियन, जस्ट 6 बिलियन सर। सर इसी तरीके से स्कीम 57 जिसकी एलोकेशन होनी चाहिए थी बहुत ज़्यादा, उसकी टोटल स्कीम की लागत है 27 बिलियन और पैसे दिए हैं 2.5 बिलियन सर, 2.5 बिलियन। सर वाइंड अप करते हुए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि बात की गई कि हम स्टेबलाइजेशन के दौर में आ गए हैं और अब हम इधर से हम आगे जा रहे हैं एक ग्रोथ की तरफ। सर योर GDP is 3.7 and the growth that you are projecting for next year, the ambitious growth is 4%. 0.3% is not growth. It is not growth. It is survival, sir. और अगर आपकी यही मीडियोकर एम्बिशन है तो अल्लाह आपका हाफिज़ है, अल्लाह इस कौम का हाफिज़ है सर। बात ये है कि सर we cannot keep on taxing this nation to fund 8 trillion of debt servicing. We cannot do this, sir. Sir, we cannot afford to grow at 4% of GDP and expect to uplift 240 million Pakistanis. हम ये नहीं कर सकते सर। हम डेवलपमेंट बजट कट करते रहेंगे और हम फंड करेंगे पेंशन्स। सर दिस इज़ नॉट सस्टेनेबल। दूसरी चीज़ सर, हम सैलरीड क्लास को टैक्स करके IMF की शराइत पूरी नहीं कर सकते। सर वी नीड टू डू बेटर। दिस नेशन डिजर्व्स बेटर। द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिजर्व बेटर। थैंक यू सर। शुक्रिया।